बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी। फायर ब्रांड प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा। क्या बीजेपी में शुरू हो गई इस्तीफों की नई राजनीति? जी हाँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब एक एक करके बड़े चेहरे पार्टी से दूरी बना रहे? क्या बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा सिर्फ निजी फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है? और क्या संसद से लेकर सोशल मीडिया तक अब विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर यहां पर घेर दिया? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, उसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगी। उन्होंने एक्स पर बायो पर नाम हटा दिया, वो भी दिखाऊंगी। और जो है यहां पर बताऊंगी कांग्रेस जो है संसद परिसर में घेर रही है, वो दिखाऊंगी। विपक्ष ने जमकर यहाँ पर फनी अंदाज में प्रोटेस्ट करा है, वो आपको दिखाऊंगी। और खड़गे ने अमित शाह को एक बड़ी चेतावनी दे दी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त की निकल कर आ रही है। लगातार इस्तीफे इनके जा रहे, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चा के बाद अब बीजेपी में लगातार एक के बाद एक बड़े चेहरे पार्टी से अलग हो रहे हैं। इसी बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हाँ, वही शहजाद पूनावाला जिन्हें टीवी डिबेट्स में बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा माना जाता था, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, एक्स बायो से भी हटाया पार्टी का नाम। यानी कि देखिए, एक तरफ इस्तीफा तो दिया ही, इस्तीफा इन्होंने दे दिया, बल्कि देखिए यहाँ पर जो है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने नाम हटा दिया है बायो से भाजपा का। यानी कि अब जो है नाराजगी भी यहाँ पर दिख रही है। ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। जरा उनका बायो का फोटो आप देखिए। बायो में बीजेपी का नाम अब नहीं दिख रहा है। यानी कि इस बदलाव ने इस्तीफे की खबर पर ज्यादा जोर यहाँ पर डाल दिया। अब जरा पूरी रिपोर्ट देखिए, स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट पर नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद पूनावाला ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसकी वजह व्यक्तिगत कारण बताई गई। हालांकि अब तक ना तो बीजेपी और ना ही शहजाद पूनावाला की ओर से इस्तीफे को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी किया गया, लेकिन उनके एक्स प्रोफाइल में हुए बदलाव के बाद इस खबर को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई। यानी कि बड़ा झटका भाजपा को इस वक्त लग गया है। यानी कि शहजाद पूनावाला जो भाजपा के कट्टर यहाँ पर माने जाते थे, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। देखिए, पहले भी मैंने आपको एक और झटका बताया था, आपको याद होगा। पहले भी बताया था कि दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था। उपचुनाव से ठीक पहले दिया था। बीजेपी के जो नेता हैं ज्योत्सना लखा टिलवानी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उनके गले में आपको कांग्रेस का एक वो दिख रहा होगा आपको। उनका कहना था कि राहुल गांधी की राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने ये फैसला लिया। यानी कि देखिए, चुनाव से जस्ट पहले इस्तीफा हुआ, भाजपा को झटका भी लगा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से प्रेरित होकर मैंने जो है इस्तीफा दिया है। यानी कि दो झटके मैंने आपको बता दिए। अब चलिए वापस आते हैं शहजाद पूनावाला के इस्तीफे पर। इंडिया गठबंधन ने भी इस पर जो है बयान दिया है। जरा ट्वीट देखिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के अनुसार निजी कारणों से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया बायो में बीजेपी प्रवक्ता और चौकीदार जैसे शब्द हटा लिए हैं। हालांकि पीएम मोदी का आजीवन फॉलोवर अभी भी वहां पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन ने ट्वीट यहाँ पर कर दी। यानी कि इस्तीफे की पुष्टि यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने भी कर दी है। देखिए, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच संसद परिसर से भी अलग तस्वीर सामने आ रही है। मैंने आपको बताया था फनी वहां पर प्रोटेस्ट करा गया, वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। एक अलग ही तरीके से विरोध यहाँ पर हुआ है। जो है सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर संसद पहुंचे, वो दान पात्र लेकर वहां पर बैठ गए। इसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने पप्पू यादव को प्रणाम भी किया और दान भी दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का यह अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, इसके बाद हुआ क्या, जो पुजारी बने थे पप्पू यादव, वो दान पात्र लेकर भाग खड़े हुए वहां से। जरा वो वीडियो आप देखिए।
देखा आपने, ये काफी फनी वीडियो है, काफी फनी ये माहौल वहां पर बनाया गया। नारे भी वहां पर लगे कि चंदा चोर गद्दी छोड़। अमित शाह कई दिनों से सदन में नहीं आ रहे, उसके भी बैनर वहां पर लगे थे कि क्यों नहीं आ रहे हो भाई, सदन में आइए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है, आप सदन से गायब क्यों है। अब देखिए, बाहर तो घिरे ही, अमित शाह बाहर तो घिरे ही। अब देखिए, मैं बता दूं, सदन के अंदर भी घेरा गया है, जहां खड़गे ने जमकर अमित शाह को सदन के अंदर घेर लिया है, चेतावनी तक उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर हुई बर्बरता के जिम्मेदार सिर्फ अमित शाह हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आप इसे बंद कमरे में ऐसे छुप नहीं सकते, आपको बाहर आना ही पड़ेगा, हम आपको बाहर निकाल कर ही रहेंगे। जरा खड़गे का ये बयान आप सुन लीजिए। दल में गिरे हैं, किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। इस Now I call upon the leader of the House. All of you take your seat. All of you take your seat. All of you take your seat. Now I call upon. देखा आपने ये वीडियो, कैसे खड़गे ने साफ साफ घेरा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बच्चों पर जो बर्बरता हुई, पैलेट गन चली, जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके जिम्मेदार हैं अमित शाह। और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से छुप नहीं सकते, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। यानी कि हर तरफ से भाजपा को चारों तरफ से विपक्ष ने भी घेर लिया और झटके पर झटके यहां पर एक तरफ से दिए जा रहे। फिलहाल देखिए, सबसे बड़ी चर्चा शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की है। एक तरफ उन्होंने जो है बायो से बीजेपी का नाम भी हटा दिया है, जिससे और भी चर्चाएं हो गई हैं, नाराजगी की खबरें भी यहाँ पर जो है लगातार चल रही है। दूसरी तरफ विपक्ष हर मुद्दे पर घिर रहा है। मैंने 2 इस्तीफे यहाँ पर आपको दिखा दी, किस तरह से विपक्ष यहाँ पर घेर रहा है। संसद परिसर में क्या हुआ वो मैंने आपको दिखाया, किस तरह से खड़गे ने जमकर जो है लताड़ा है अमित शाह को, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आप देखना यहाँ पर होगा कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या इस प्रतिक्रिया देगी कि इस्तीफा जिस तरह से हुआ है उस पर भी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखना दिलचस्प रहने वाला है। देखिए, आपको क्या लगता है इस पूरे जो है खेल से, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।